हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल्स। हम लोग पॉलिनोमियल्स का सारा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जो भी बच्चे पूरा साल भर नहीं पढ़े हैं अब पढ़ लो। आज जो जो क्वेश्चन दूंगा पूरा सिलेक्टिव क्वेश्चन, और इस तरह से क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन जो है वो देखा गया है कि हर साल बोर्ड के एग्जाम में आता है। तो आप अच्छे से जो जो क्वेश्चन आप डिस्कस करने वाला हूं उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है ना, फाइंड द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या पॉलिनोमियल दिया गया है ना, 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3 and verify the relationship between the zeros and its coefficient। ओके, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत है, तो आप इस तरह का क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, इतना भी मतलब आपके लिए डिफिकल्ट नहीं है। बस आपको फॉर्मूला अच्छे से और स्प्लिटिंग मेथड, मिडिल टर्म फैक्टरेशन को अच्छे से करना है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन ना, 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3। मैं एकदम से बेसिक से पढ़ाऊंगा। आप, मुझे पता है बहुत सारे बच्चों ने इसको कर लिया होगा, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे अभी भी मतलब उनको डाउट होगा। मैं आपको पूरा बेसिक से पढ़ाऊंगा। देखो, मिडिल टर्म फैक्टरेशन में क्या करेंगे, एक्स टर्म को ब्रेकअप करेंगे। हमारा जनरल फॉर्मूला क्या होता है ना, डैश प्लस डैश इज इक्वल टू बी एंड डैश इनटू डैश इज इक्वल टू एसी। फॉर्मेट किस में होता है ना, ax² प्लस bx प्लस c, इस फॉर्मेट में होता है। तो यहाँ पे b क्या होगा, b विल बी कंसीडर एज 5 एंड a कितना है 4√3 एंड c कितना है, क्योंकि प्लस c ये टोटल माइनस टर्म जाएगा माइनस 2√3। तो आपका कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। सो ये हो जाएगा माइनस 24। देखो √3 3 होगा, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, माइनस है इसलिए माइनस 24। ठीक है, चलो तो बताओ फैक्टरेशन में क्या आ जाएगा, क्या क्या मल्टीप्लाई करने से माइनस आ जाएगा। तो हम लोग लेंगे, अच्छा इसको चूज कैसे करेंगे, पेयर चूज करना भी बहुत रिक्वायरमेंट है। इसको किस तरह से देखो, आप फैक्टरेशन आप ऐसे फैक्टराइज करके भी कर सकते हो, नहीं तो 1 × 24, 2 × 12, अगर 3 में करेंगे तो 8, 4 करेंगे तो 6, 5 में नहीं होगा, 6 करेंगे तो 4। देखो जहां पे रिपीटेशन आता है वहां से आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, बाकी सब वही सेम टर्म आ जाएगा। तो इसमें से आप चूज करेंगे कौन सा पेयर लेंगे। एडिशन करने में +5 और मल्टीप्लिकेशन करने से -24। तो मुझे लगता है ये वाला आ जाएगा। तो +5 पे मतलब ये हो जाएगा 8 प्लस -3 एंड 8 इंटू -3 -24 होगा। तो ये पेयर सेटिस्फाई करता है। दैट इंप्लाइज 4√3x² प्लस 5 को ब्रेक करेंगे 8x माइनस 3x माइनस 2√3 इक्वल टू, यहां से कितना कॉमन जा सकता है, 4 कॉमन जाएगा, 4x कॉमन जाएगा तो √3x प्लस 2 माइनस, देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2√3 है, 3 2 से तो कुछ कॉमन, लेकिन इस 3 को मैं लिख सकता हूँ, इस 3 को लिख सकता हूँ √3 इंटू √3, ताकि मैं दोनों टर्म से √3 को कॉमन ले सकूं। √3 कॉमन जाएगा, मतलब √3 से एक √3 कॉमन चला गया तो बचेगा कितना, और एक √3, तो ये हो जाएगा √3x माइनस माइनस प्लस, यहां से √3 चला गया तो बचेगा कितना, 2 बचेगा आपका 2। सो ये क्या हो जाएगा 4x माइनस √3 इंटू √3x प्लस 2, √3x प्लस 2। ठीक है, तो यहां से अल्फा एंड बीटा कैसे निकालेंगे ना, 4x माइनस √3 हो जाएगा 0, दैट इंप्लाइज 4x हो जाएगा √3 एंड x हो जाएगा √3/4। तो इसको अल्फा ले लेते हैं, √3/4 0। दूसरा क्या होगा, √3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, √3x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2/√3, इसको ले लेते हैं बीटा -2√3, ये अल्फा हो गया, ये आपका बीटा। तो पहला
फाइंड द जीरोस मिल गए, दो अल्फा एंड बीटा, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मतलब हाईएस्ट पार्ट 2 है तो इसमें दो जीरोस निकलेंगे। ठीक है, चलो अब पार्ट आता है वेरिफिकेशन के लिए। तो वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले हमको रिलेशन जानना होगा। क्या रिलेशन है ना, अल्फा प्लस बीटा, याद रखो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, मतलब सम ऑफ द जीरोस विल बी माइनस बी बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस विल बी सी बाई ए। ठीक है, तो हम लोग एलएचएस शुरू करेंगे ना, अल्फा प्लस बीटा पहले निकालेंगे। अच्छा, अल्फा कितना था √3/4, √3/4 प्लस बीटा कितना निकला था -2/√3, -2/√3, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 4√3, √3 इंटू √3 3 प्लस माइनस माइनस 4 2 जार हो जाएगा 8, तो कितना होगा -5/4√3। अब देखेंगे -b/a, तो देखो ए बी सी हम लोग यहाँ निकाले थे, ये जो फर्स्ट टर्म है इसके लिए ये हो जाएगा ए, ये बी और ये पूरा टर्म सी। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ए आपका 4√3, बी यहाँ पे 5 एंड सी आपका -2√3। देखेंगे उसको सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे तो माइनस बी कितना था, बी हमारा 5, ए कितना था 4/√3। देखो ये अल्फा प्लस बीटा जितना आया माइनस बी बाई ए भी उतना आया, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए वेरीफाइड। हम लोग वेरिफिकेशन के वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस भी वेरिफिकेशन करेंगे। अल्फा क्या निकला था ना, अल्फा बीटा पहले एलएचएस शुरू करेंगे। अल्फा कितना निकला था ना √3/4 एंड आपका बीटा निकला था -2/√3, -2/√3, तो √3 कैंसल, 2 तो -1/2। तो आरएचएस में कितना था ना C/A, सी कितना था हमारा -2/√3 एंड ए था 4√3 कैंसल, 2 4 कैंसल, सो -1/2। देयरफॉर अल्फा बीटा इज इक्वल टू C/A वेरीफाइड। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, आप इसको अच्छे से क्लियर कर लीजिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारा जो मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आपका बोर्ड में आता है वो मैं आपको देता हूं। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो और इसको अच्छे से प्रैक्टिस भी कर लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अच्छा ऐसा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विथ ए गिवन नंबर एज द सम एंड, अच्छा सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अभी गिवन है तो कैसे निकालेंगे, चलो फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, चलो देखो अभी जो क्वेश्चन करूंगा वो आपका एमसीक्यू भी कन्वर्ट करके दे सकता है, मतलब वो जो क्वेश्चन या तो लॉन्ग टाइप आ सकता है, 2 मार्क आ सकता है, नहीं तो 3 मार्क आ सकता है, नहीं तो कभी कभी 1 मार्क भी दे देगा। ये जो क्वेश्चन अभी मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, क्या है क्वेश्चन, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम एंड प्रोडक्ट of whose zeros are कितना होगा ना -1/4 एंड 1/4 रेस्पेक्टिवली। ऐसा एक मुझे पॉलिनोमियल बना के दो जिसका सम एंड प्रोडक्ट, मतलब ये जो पहला है ये सम है और ये जो दूसरा है ये आपका प्रोडक्ट है। इस सम मतलब हम लोग अल्फा बीटा ले रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा, क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा -1/4 एंड अल्फा बीटा हो जाएगा 1/4। वो बोल रहा है कि आप ऐसा एक पॉलिनोमियल मुझे बना के दीजिए। ठीक है, चलो तो क्या हो जाएगा आपका, अच्छा सबसे पहले आपको ये जो फॉर्मूला है ना पॉलिनोमियल का, ये अच्छे से याद रखना है, अच्छे से याद रखना है। क्या फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। कभी कभी इसके साथ कांस्टेंट भी मल्टीप्लाई किया जाता है कि इट्स ए जनरल रूल टू फाइंड द पॉलिनोमियल व्हेन सम एंड प्रोडक्ट्स आर गिवन। ठीक है ना, चलो
तो लिख लेते हैं हमारा देखो पहले सम है तो -1/4 आपका सम हुआ, उल्टा मत कर देना रेस्पेक्टिवली, तो उल्टा मत कर देना इसको। फिर कहीं क्या जनरल मिस्टेक होता है पता है, मैं बताता हूँ। कुछ बच्चे इसको ऐसे कर देते हैं, वो क्वेश्चन को पढ़ते नहीं है ठीक से और अल्फा को ले लेते हैं -1/4 और बीटा को लेके 1/4, उसके बाद सॉल्व करने लगते हैं। प्लीज ऐसा मत कीजिए, अच्छे से क्वेश्चन पढ़े। हाँ क्वेश्चन ऐसा भी दे सकता है, द जीरोस आर रेस्पेक्टिवली दे सकता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन मेंशन है सम एंड प्रोडक्ट। मैक्सिमम केस में आपके क्वेश्चन सम एंड प्रोडक्ट दिया जाता है। तो जो भी हो आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। अगर सम एंड जीरो प्रोडक्ट है तो अल्फा प्लस बीटा -1/4 एंड अल्फा बीटा आपका 1/4 होगा, ये नहीं होगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। और दूसरी सेकंड स्टेप आप क्या करेंगे, हमेशा इस फॉर्मूला को लिखिए। अब मुझे पता है आपको फॉर्मूला याद है, फिर भी आप फॉर्मूला को लिखिए। क्यों लिखिए ना, गलती होने का चांसेस एकदम 0 हो जाएगा अगर आप फॉर्मूला को लिख देंगे। तो पॉलिनोमियल क्या होगा, p ऑफ x, क्योंकि हम वेरिएबल x लेंगे, अगर y लोगे तो p ऑफ y लोगे, तो क्या हो जाएगा k सम कांस्टेंट मल्टीप्लाई करो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा। प्लीज राइट डाउन द फॉर्मूला। आपको जब भी क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कुछ फॉर्मूला आ रहा है, पहले आप फॉर्मूला लिखो। क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखने के लिए वो पूछे या ना पूछे, लेकिन आप फॉर्मूला जरूर लिखो, ठीक है। चलो क्या हो जाएगा, k होल इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना था -1/4 इंटू x प्लस अल्फा बीटा कितना था 1/4, ठीक है। चलो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आप एलसीएम ले लो, पूरा का एलसीएम हो जाएगा 4 इंटू x² 4x² माइनस माइनस प्लस 1 इंटू x हो जाएगा, यहाँ पे 4 है तो 1 हो जाएगा। तो 4 को बाहर ले आओ तो क्या हो जाएगा, p ऑफ x इज इक्वल टू k/4 होल इंटू 4x² प्लस x प्लस 1। आप ये कांस्टेंट k/4 को पूरा कांस्टेंट भी लिख सकते हो, तो हम जनरली p ऑफ x क्या निकलेगा ना 4x² प्लस x प्लस 1। दिस इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। देखो मैं आपको क्वेश्चन में अगर 1 मार्क क्वेश्चन आया तो एमसीक्यू में ऑप्शन ए बी सी डी में इसको चेंज करके 4 की जगह 5, 1 की जगह 2 ऐसे लिख के आपको ऐसा वाला 4 ऑप्शन दे सकता है, या फिर k के साथ k/4 समथिंग k/4 अनदर वन ऑप्शन k/4, तो इस तरह से भी ऑप्शन बना के दे सकता है, या फिर ये दोनों टाइप को मिला के भी आंसर दे सकता है। तो आपको इस तरह का क्वेश्चन चाहे कैसे भी हो आपको सॉल्व तो करना पड़ेगा, तो आप इसको सॉल्व, इसका सॉल्यूशन अच्छे से याद रखो। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉलिनोमियल का, ये भी एक इंपॉर्टेंट और बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। चलो चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है ना, इफ, आप इसको अच्छे से याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ ए गिवन पॉलिनोमियल। क्या है ना, इफ अल्फा एंड बीटा, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, क्या गिवन है पॉलिनोमियल में 3x² प्लस 5x माइनस 2, देन फॉर्म ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देन फॉर्म ए क्वाड्रेटिक polynomial, form a quadratic polynomial whose zeros are 2 alpha and 3 beta, whose zeros are 2 alpha and sorry यहाँ पे 3 beta नहीं 2 beta दिया है, 2 alpha and 2 beta, ठीक है। चलो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। देखो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, मतलब वो आपको एक पॉलिनोमियल देगा, उसका आप जीरोस निकालोगे और दूसरे और एक पॉलिनोमियल बनाने के लिए बोलेगा जिसका मतलब जीरोस कोई अलग फॉर्म में होगा, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा होगा, नहीं तो 1/अल्फा एंड 1/बीटा होगा, नहीं तो कभी कभी देता है 1 0 इज द रेसिप्रोकल ऑफ अदर्स, इससे भी क्वेश्चन आएगा। जो भी हो इसका जो प्रोसेस है, करने का प्रोसेस एक ही होता है, बस
इसके ऊपर डिपेंड करके वैल्यू अलग हो जाता है। तो सबसे पहला काम क्या है, क्योंकि हमको पॉलिनोमियल दिया है 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, हमको अल्फा एंड बीटा, हमको इसमें क्या करना है, अल्फा बीटा। अच्छा, आप अल्फा बीटा निकाल के आप अल्फा एंड बीटा निकाल के भी कर सकते हो, ये एक प्रोसेस है। आप स्प्लिटिंग मेथड करोगे, अल्फा बीटा निकालोगे, फिर 2 अल्फा निकालोगे, 2 बीटा निकालोगे, पॉलिनोमियल लिखोगे, ये एक प्रोसेस है। दूसरा एक प्रोसेस क्या बोलता है ना, आप इस तरह से भी कर सकते हो, इसमें से डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा निकाल दो। अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला क्या है, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई मतलब बी हमारा 5 है, माइनस 5/3 अल्फा प्लस बीटा हुआ। फिर अल्फा बीटा निकाल दो, क्या है फॉर्मूला ना, सी बाई ए, सी कितना है हमारा -2, -2/3। अब क्या करेंगे, उस जीरोस आर 2 अल्फा एंड 2 बीटा। अच्छा, ये दूसरा एक पॉलिनोमियल है, एक सेकंड पॉलिनोमियल है, जिसका पहला जीरो मतलब फर्स्ट जीरो आपका दिया है 2 अल्फा एंड सेकंड जीरो आपको दिया है 2 बीटा। तो मुझे बताओ इनका प्रोडक्ट कितना है, क्योंकि हमको फॉर्मूला याद है के होल इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, उस फॉर्मूला यूज करेंगे तो उसमें सम चाहिए, सम ऑफ द जीरोस फॉर्मूला था ना। जनरल फॉर्मूला हमारा क्या बोलता है कोई भी पॉलिनोमियल निकालने के लिए, के है होल इनटू एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे होता है ना सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, हमारा जनरल फॉर्मेट यही होता है ना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ द जीरोस निकालेंगे, मतलब 2 अल्फा प्लस 2 बीटा निकालेंगे, ये होगा जो सम ऑफ जीरोस केस में। तो सम ऑफ जीरोस क्या होगा, 2 कॉमन ले लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा हमारा कितना निकला था, -5/3, तो 2 अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, -10/3। ये निकल गया हमारा सम ऑफ द जीरोस। अब निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, मतलब 2 अल्फा इंटू 2 बीटा, तो 2 2 जार 4 अल्फा बीटा, 4 अल्फा बीटा निकाले थे कितना ना, -2/3, तो कितना निकलेगा, -8/3। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस हमको मिल गया। तो यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूट कर देंगे हमको तो सेकंड पॉलिनोमियल वो मिल जाएगा। ठीक है, चलो तो के होल इनटू, मैं तो इसको ऊपर कर देता हूं, ठीक है, चलो करते हैं, के होल इनटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस, मतलब -10/3 इंटू एक्स, देखो माइनस और यहाँ पे माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस 10x/3 माइनस प्रोडक्ट है -8/3, प्लस माइनस -8/3। आप इसको एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, क्या हो जाएगा, which is equal to k होल इनटू एलसीएम हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 8, 3 हमारा बार चला आएगा k/3 होल इनटू 3x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 8। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। आप इस तरह का क्वेश्चन जो पहले पॉलिनोमियल से जीरो निकाल के सेकंड पॉलिनोमियल को उसका फॉर्मेट चेंज करके दूसरा पॉलिनोमियल बनाने के लिए अगर बोल रहा है तो उसका प्रोसेस ये होगा। ठीक है, चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, क्या दिया है हमारा क्वेश्चन ना, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इफ अल्फा and beta are the zeros of the polynomial, x square minus 4x plus 3, same type of question, then form a quadratic polynomial। देखो ये भी सेम क्वेश्चन है, then form a quadratic polynomial whose zeros are 3 alpha and 3 beta। same question, whose zeros are 3 alpha and 3 beta। प्रोसेस में आपको बताया, एक पॉलिनोमियल दिया है दूसरा पॉलिनोमियल बनाने के लिए बोले, प्रोसेस एकदम सेम है।
सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन और एक कर रहा हूं ताकि आप लोग का प्रैक्टिस हो जाए। क्या है क्वेश्चन ना, पॉलिनोमियल क्या है ना, एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, माइनस बी बाई ए। बी हमारा -4 है, माइनस माइनस प्लस 4/1 इज इक्वल टू 4। एंड अल्फा बीटा हो जाएगा सी बाई ए, सी हमारा 3/1 इज इक्वल टू 3। तो अब दूसरा बोल रहा है कि सेकेंड जो पॉलिनोमियल है उसका जीरो 3 अल्फा एंड 3 बीटा है, whose zeros are, देख के। तो सेकेंड पॉलिनोमियल का सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ जीरोस कितना होगा, 3 अल्फा प्लस 3 बीटा विच इज इक्वल टू 3 कॉमन जाएगा तो अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा हमारा निकला था 4। 3 into 4 इज इक्वल टू 12, सम ऑफ द जीरोस। दूसरे पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, देखो प्रोसेस सेम है, कोई प्रोसेस चेंज करने की जरूरत नहीं, चाहे क्वेश्चन कैसे भी डाल दे आप इसी प्रोसेस से कर लो, सारा का सारा आंसर निकल आएगा। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या था ना, अल्फा बीटा, तो ये हो जाएगा 3 अल्फा इंटू 3 बीटा, 3 3 9 अल्फा बीटा। तो 9 अल्फा बीटा कितना निकला था 3, 9 इंटू 3 27। वेरी सिंपल। तो पॉलिनोमियल क्या होगा, सेकेंड पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स के होल इंटू एक्स स्क्वायर माइनस क्या था, सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्लस प्रोडक्ट ऑफ। मैं फॉर्मूला बार बार इसीलिए लिख रहा हूं ताकि आप लोग को याद रह जाए, और आप भी एग्जाम में फॉर्मूला लिख लिख के करो ताकि कुछ भी गलत ना हो जाए। तो के इज सम कांस्टेंट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस कितना है हुआ ना 12, तो 12 इंटू एक्स 12x plus 27, this is the answer, this is the required polynomial for this question। ठीक है, चलो अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर लेना और इसका एक स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले जाइए। तो चलो हम लोग इसी टाइप का और एक नया क्वेश्चन करते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा, क्या दिया है क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा are the zeros of the polynomial, zeros of the polynomial 2x square minus 5x plus 7 find the quadratic polynomial, find the quadratic polynomial whose zeros are, क्या था आपका ना 2 अल्फा प्लस 3 बीटा, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा एंड 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। तो आपको इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है आपका, जो भी देखो एक पॉलिनोमियल दिया है, दूसरा पॉलिनोमियल का जीरोस दिया है, और फर्स्ट पॉलिनोमियल की मदद से आपको दूसरे पॉलिनोमियल का सम ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस एंड द पॉलिनोमियल फाइंड करना है। बस वही प्रोसेस पूरा सेम है। पहले का अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा निकालो, दूसरे का प्रोडक्ट एंड सम ऑफ द जीरोस निकालो, फॉर्मूला डालो, आंसर निकालो। एकदम बेसिक फॉर्मूला है, कुछ इसमें डिफिकल्टी नहीं है। आप अच्छे से इसको प्रैक्टिस करो, इस तरह का क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत है। ठीक है, चलो तो क्या था ना 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, ये आपका गिवन पॉलिनोमियल है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा ना माइनस b बाई ए, तो ये हो जाएगा माइनस 5/2 विच इज इक्वल टू 5/2, एंड अल्फा बीटा हो जाएगा c बाई ए, तो 7/2। ठीक है, याद रखना हमेशा फॉर्मूला लिखो, कभी आपका प्रॉब्लम गलत नहीं होगा। चलो तो आप जाएंगे सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या है, सम ऑफ द जीरोस ना पहला जीरो ये है, दूसरा जीरो, देखो हालांकि ये अल्फा एंड बीटा फॉर्मेट है, लेकिन ये पूरा पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर, ये सब जीरोस एक एक जीरोस है। ठीक है, चलो सम ऑफ द जीरोस कितना होगा 2 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, तो कितना होगा 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा हो जाएगा 5 अल्फा,
3 बीटा प्लस 2 बीटा हो जाएगा 5 बीटा, 5 कॉमन जाएगा तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा कितना निकला था 5/2, 5 इंटू 5/2 विच इज इक्वल टू 25/2। तो दूसरे पॉलिनोमियल के लिए आपका सम ऑफ द जीरोस कितना निकला ना 25/2। चलेंगे अभी प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कितना है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ना अल्फा मींस मल्टीप्लाई करेंगे 2 अल्फा प्लस 3 बीटा, देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इंटू 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। क्या करोगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, 2 अल्फा इंटू 3 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 3 बीटा इंटू 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। मल्टीप्लाई करेंगे 2 अल्फा इंटू 3 अल्फा, 2 3 जा 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 4 अल्फा बीटा प्लस 3 इंटू 3 9 अल्फा बीटा प्लस 3 इंटू 2 6 बीटा स्क्वायर। तो देखो 6 अल्फा स्क्वायर 6 बीटा स्क्वायर से मैं अगर 6 कॉमन ले लो तो हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 9 प्लस 4 13 अल्फा बीटा। देखो बच्चों यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। क्या है फॉर्मूला ना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसको अल्फा, देखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर और अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। अगर हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये फॉर्मूला क्यों चाहिए, क्योंकि आपको अगर ये निकालना है तो यहाँ पे सम ऑफ द जीरोस का स्क्वायर माइनस 2 इंटू क्या हो जाएगा ना अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। मतलब अगर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की जगह आप ये सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे तो आप निकाल नहीं पाएंगे। हाँ, अगर आप डायरेक्ट अल्फा बीटा निकाल दिए तो कोई परेशानी नहीं, लेकिन अगर आप अल्फा बीटा नहीं निकाले हैं तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा और आपको ये फॉर्मूला बहुत ही नेसेसरी है, तो आप इस फॉर्मूला को डेफिनेटली याद रखिए, ठीक है। चलो तो मैं इस जगह क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा 6 होल इंटू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस 13 अल्फा बीटा, ठीक है। देखो अभी सिर्फ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा ही निकला तो हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे 6 इंटू अल्फा प्लस बीटा कितना निकला था 5/2, 5/2 मतलब 5/2 का स्क्वायर हो जाएगा 25/4 माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा कितना निकला था 7/2, 2 इंटू 7/2 मतलब 2 कैंसिल हो जाएगा प्लस 13 इंटू अल्फा बीटा निकला था 7/2, ठीक है। सब्स्टिट्यूट में जस्ट सिंपली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं तो ये 7 बचा, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 6 इंटू एलसीएम हो जाएगा 4, 25 माइनस 28, 25 माइनस 28 प्लस 91/2 प्लस 91 सॉरी हाँ 91/2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका, ये कैंसिल होगा 2 में कटेगा तो 3, यह हो जाएगा 2, 2 2 4, तो यहां से इरेज कर देता हूं। चलो कितना हो जाएगा देखो 25 माइनस 28 तो -3 इंटू 3, 3 3 जा 9 तो माइनस 9/2 प्लस 91/2, तो कितना हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा 2 माइनस 9 प्लस 91, तो ये हो जाएगा 82/2, तो ये हो जाएगा 41, 82/2 तो ये हो जाएगा आपका 41, ठीक है। चलो तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कितना निकला ना आपका 41, तो ठीक है। तो आपका प्रोडक्ट ऑफ द जीरो कितना हुआ ना 41। चलो हम लोग का फॉर्मूला क्या है ना P ऑफ x इज इक्वल टू k होल इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस। हमारा सम ऑफ द जीरोस कितना निकला था ना 25/2 निकला था, तो ये हुआ 25/2 इंटू एक्स
प्लस अल्फा बीटा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कितना निकला? 41। ठीक है, चलो एलसीएम ले लेते हैं। कितना हो जाएगा? 2, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 25x प्लस ये हो जाएगा 82 इज इक्वल टू के। तो 2 को 2 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा ना, दैट इंप्लाइज p ऑफ x is equal to k by 2 whole into 2x square minus 25x plus 82। ठीक है, सो दिस इज द आंसर। आप आंसर को इस तरह से लिख सकते हो, नहीं तो आप लिख सकते हो द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज 2x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 82। ठीक है, चलो तो ये क्वेश्चन देखो, बढ़िया क्वेश्चन है एकदम, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है ना, जिसमें ये एक तरह का क्वेश्चन हो गया। अब एक दूसरा तरह का क्वेश्चन ये भी है कि आपको कोई एक फाइंड द वैल्यू ऑफ के और फाइंड द वैल्यू ऑफ एम, क्वेश्चन में कुछ एक टर्म को मिसिंग करके वो पूछ रहा होगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द के, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एम। जैसे कि मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन, आप देख लीजिए। ये जो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं इस तरह का क्वेश्चन भी आएगा। ये आपका कैसे भी क्वेश्चन देखो, अभी आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकता है, एमसीक्यू बना के दे सकता है, या फिर 2 मार्क दे के बना के दे सकता है, या फिर 4 मार्क का कोई बिट में बना के दे सकता है। तो इस तरह का क्वेश्चन आने का बहुत चांसेस है। क्या है? इफ अल्फा एंड 1 by अल्फा आर द zeros of the polynomial, are the zeros of the polynomial, zeros of the polynomial 4x square minus 2x, 4x square minus 2x plus k minus 1 plus k minus, sorry, not k minus 1, k minus 4, k minus 4, find the value of k, find the value of k। इस तरह का जो क्वेश्चन होते हैं ये भी आने का चांसेस बहुत है। ठीक है, चलो क्या है, इफ अल्फा, देखो आपको अल्फा दे दिया लेकिन बीटा का जगह दे दिया 1 by अल्फा, मतलब 1 0 इज द रेसिप्रोकल ऑफ अदर। ये भी क्वेश्चन में दे सकता है, आपको ऐसा रिलेशनशिप डायरेक्ट ना देके बोल सकता है इफ 1 0 इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर of the for the given polynomial this one find the value of k। क्वेश्चन इस तरह से भी ले सकता है। इफ इसके बदले आपको ये भी ले सकता है इफ 1 0 is the reciprocal of the other, मतलब इतने लिखने के बदले ये भी लिख के दे सकता है, तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन सेम होगा। तो देखो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि यहाँ पे अल्फा, देखो अब देख सकते हो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है ना, तो प्रोडक्ट कितना होगा हमको पता है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। यहाँ पे मैं आपको इस पॉलिनोमियल पहले लिख देता हूँ। पॉलिनोमियल क्या था ना, 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k माइनस 4। तो यहाँ पे a हमारा 4, b हमारा -2 एंड c हमारा k माइनस 4 है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन मोस्टली प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस में सॉल्व हो जाते हैं। तो क्या होगा हमारा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, क्या फॉर्मूला है ना, c बाई ए, अल्फा बीटा c बाई ए, ये सुनो। तो प्रोडक्ट कर देते हैं अल्फा इंटू 1 बाई अल्फा इज इक्वल टू सी। सी कितना है, k माइनस 4, ए हमारा 4 है। सही बात है, तो अल्फा अल्फा कैंसिल हुआ, तो 1 इज इक्वल टू k माइनस 4 बाई 4, 4 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा k माइनस 4 इज इक्वल टू 4। दैट इंप्लाइज k इज इक्वल टू 4 प्लस 4, k इज इक्वल टू 8। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ k इज 8। इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछेगा, कोई एक टर्म में k दे देगा, m दे देगा, कोई भी एक अननोन फैक्टर दे देगा, अननोन नंबर दे देगा और पूछेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ये एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से समझिए। ठीक है, चलो
मैं इसका थोड़ा हायर वर्जन और थोड़ा इंपॉर्टेंट, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एक डिस्कस करता हूं ताकि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाए। देखो क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इफ अल्फा एंड, मैं लिख लेता हूं थोड़ा इसको, क्या दिया है, इफ अल्फा and beta are the zeros of the quadratic polynomial क्या पॉलिनोमियल दिया गया है ना, एक्स स्क्वायर माइनस k प्लस 6 इंटू एक्स प्लस आपका 2 इंटू 2k माइनस 1, 2 इंटू 2k माइनस 1, ठीक है। फाइंड के इफ के का वैल्यू निकालो, वो पूछ रहा है, इफ अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू हाफ ऑफ अल्फा बीटा। देखो क्वेश्चन ही आपको हिंट दे रहा है, कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको क्वेश्चन ही हिंट दे रहा है कि आप अल्फा प्लस बीटा यहां से निकाल दो एंड अल्फा बीटा निकाल दो, रिलेशन पुट करो, वैल्यू निकल आएगा, ठीक है ना। चलो इस इक्वेशन में, इस पॉलिनोमियल में, चलो क्वेश्चन p ऑफ x कितना लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस k प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 2k माइनस 1। आप इस तरह का क्वेश्चन में सबसे पहले ABC कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट को लिख दो, आपका प्रॉब्लम कभी गलत नहीं होगा। तो a कितना है ना 1, b हमारा माइनस k प्लस 6, बी केयरफुल, एंड c इज 2 इंटू 2k माइनस 1, 2 इंटू 2k माइनस 1। आप इसमें a b एंड c को अच्छी तरह से लिख दो, आपका कभी भी प्रॉब्लम गलत नहीं होगा। चलो अभी वो क्वेश्चन ही बोल रहा है कि अल्फा प्लस बीटा निकालो, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, राइट डाउन द फॉर्मूला। माइनस बी कितना होगा, देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, दोनों कैंसिल होके k प्लस 6 बाई ए कितना है 1, तो ये हो जाएगा k प्लस 6। और अल्फा बीटा कितना है ना, अल्फा बीटा कितना है निकाल देते हैं, अल्फा बीटा आपका c बाई ए, अल्फा बीटा आपका c बाई ए, तो c कितना है ना 2 इंटू 2k माइनस 1, 2 इंटू 2k माइनस 1 बाय a कितना है 1, तो इतना ही रहेगा, तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, 2 2 जार 4k माइनस 2, 4k। देखो बच्चे क्या करते हैं पता है, इसको मल्टीप्लाई, ये बहुत ही छोटा माइनर चीज है, लेकिन बच्चे मिस्टेक ये भी करते हैं, 2 एंड 2k को मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन 2 1 को मल्टीप्लाई ना करके 4k माइनस 1 लिख के छोड़ देते हैं। प्लीज बी वेरी केयरफुल, ठीक है। चलो अब रिलेशन क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हाफ ऑफ अल्फा बीटा, सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा कितना है ना k प्लस 6 इज इक्वल टू हाफ ऑफ अल्फा बीटा कितना है 4k, मल्टीप्लाई नहीं करते, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, काम इजीली हो जाएगा, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। चलो 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा कितना है 2 इंटू 2k माइनस 1, यहीं पे 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो काम इजी हो जाएगा, आपका लीनियर इक्वेशन आ गया। तो ये हो जाएगा k प्लस 6 इज इक्वल टू 2k माइनस 1, तो 2k को इस साइड ले आओ, k माइनस 2k इज इक्वल टू माइनस 1, 6 वो साइड जाएगा तो माइनस 6, तो माइनस k इज इक्वल टू माइनस 7, k इज इक्वल टू 7। क्या हुआ, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ k इज 7। आप जो भी स्टोरी प्रॉब्लम है इस तरह का, उसमें देयरफॉर आंसर लिख के कंपलसरी आना, इट्स ए गुड इंप्रेशन। और आप फाइनल आंसर को थोड़ा बॉक्स कर दो तो और भी बढ़िया दिखेगा, लेकिन उसका कुछ दिक्कत नहीं, लेकिन आप देयरफॉर आंसर कंपलसरी लिख के आइए, ये एक बहुत ही अच्छा एंड गुड इंप्रेशन होता है टीचर्स के, ठीक है। चलो थोड़ा इससे और थोड़ा हायर लेवल में क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, और सेम क्वेश्चन कर रहा हूं ताकि आपको इस तरह का क्वेश्चन में कुछ भी डाउट ना रहे, क्वेश्चन चाहे कैसे भी हो आप आराम से कर लो, ठीक है। चलो इससे और एक इसी टाइप का और एक क्वेश्चन करता हूं, क्या है ना, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x² + 5x
इसको इरेज कर देता हूं थोड़ा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x² प्लस 5x प्लस के 2x² प्लस satisfying the relationship अच्छा फाइंड के इफ क्या था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4। चलो बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, ना देखेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, वो ये मन में सोच लेते हैं, क्वेश्चन को अच्छे से ना पढ़ के ये मन में सोच लेते हैं ये तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है। नहीं, जबकि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा होता है। यहाँ पे 2 मिसिंग है, 2 नहीं है, मतलब ये अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, चलो तो किस तरह से करेंगे, वही सिंपली पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल देते हैं और अल्फा बीटा निकाल देते हैं। तो ए लिख लेते हैं 2, अच्छा पॉलिनोमियल लिखो, हमेशा आपके सॉल्यूशन में पहले पॉलिनोमियल लिख दो। p ऑफ x होगा 2x² प्लस 5x प्लस k एंड a हमारा 2, b हमारा 5, c इज इक्वल टू k। ठीक है, चलो अब निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा। क्या निकालेंगे ना, अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाई ए, तो b हमारा 5, ये 2, तो ये हो जाएगा -5/2। अल्फा बीटा हो जाएगा c बाई ए, c हमारा k 2, k/2 हो गया। देखो इस क्वेश्चन में भी क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है कि करना क्या है, बस मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, तो इसको कैसे ब्रेक करना, आप फॉर्मूला याद रखो, इसलिए मैं बोल रहा था आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। इसी फॉर्मूला की मदद से हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, चलो डायरेक्टली इस प्लेस में जो हमारा क्वेश्चन है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4 सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो फॉर्मूला को आप यहीं पे ब्रेक करके दिखाओ, इसके बदले आप लिखो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4। ठीक है, चलो आप देखो यहाँ पे -2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा भी सॉल्व हो सकते हैं, ये हो जाएगा माइनस अल्फा बीटा। तो क्या हो जाएगा ना, अल्फा लिख देता हूं यहाँ पे, दैट इंप्लाइज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, ये टर्म -2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा हो जाएगा माइनस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4। अब सब्स्टिट्यूट करो, अल्फा प्लस बीटा हमारा निकला था -5/2, तो -5/2 का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा क्या है k/2 इज इक्वल टू 21/4। तो ये कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे माइनस का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25/4 माइनस k/2 इज इक्वल टू 21/4। चलो एलसीएम ले लेते हैं, कितना है यहाँ पर k/2 को, चलो एलसीएम ले लेते हैं, 4 हो जाएगा, 25 माइनस 2 है तो 2k इज इक्वल टू 21/4। दोनों तरफ से डिनोमिनेटर 4 कैंसिल हो जाएगा और 2k को वो साइड ले लो, 25 इज इक्वल टू 21 प्लस 2k, 21 को ये साइड ले आओ, 25 माइनस 21 इज इक्वल टू 2k, ये हो जाएगा 4, ये 2 नीचे आएगा तो 4/2 इज इक्वल टू k, 2 इज इक्वल टू k। तो k का वैल्यू कितना निकला, k इज इक्वल टू 2, k का वैल्यू, therefore the value of k is 2, therefore the value of k is 2, k का वैल्यू कितना निकला ना 2। आप इस तरह का कुछ भी क्वेश्चन आए छोड़ के मत आना, कैसे भी क्वेश्चन हो अल्फा प्लस बीटा निकालो, अल्फा बीटा निकालो, क्वेश्चन में ही हिंट देगा क्या करना है, उसको सब्स्टिट्यूट करो, विल गेट द आंसर। ठीक है, बस आपको यहाँ पे ये फॉर्मूला अच्छे से याद रखो, ये आपको बहुत हेल्प करेगी एग्जाम में। ये फॉर्मूला पॉलिनोमियल चैप्टर में बहुत आपको हेल्प करने वाली है। तो आप इस तरह का क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करो, देखो और आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो और इसको लिख के प्रैक्टिस करो। ठीक है, चलो तो ये जो क्वेश्चन में कोशिश किया कि आपका पॉलिनोमियल के जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन है वो कवर करने के लिए। हमारा पॉलिनोमियल का
जो PYQ का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसका भी वीडियो हमारा चैनल में अपलोडेड है, मैं आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो वीडियो भी एक बार देख लीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।